गुजरांवाला सियालकोट पसरूर को मूसलाधार बारिश ने डबो दिया। गुजरांवाला में वक्फे से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें गलियां पानी में गुम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरसाइकिल और रिक्शा सवार खड़े पानी से गुजरने पर मजबूर। सियालकोट में बारिश का सिलसिला थम गया, सड़कों पर पानी ताहाल जमा, शहरियों को आमद और रफ्त में दुश्वारी का सामना। पसरूर में भी मूसलाधार बारिश से सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, सिविल अस्पताल, थाना सिटी और बल्दिया ऑफिस में पानी जमा हो गया। कसूर, हाफिजाबाद और मुरीदके में भी बारिश से सड़कें तालाब नजर आने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। लॉरेंस रोड, मेसन रोड और वारिस रोड के अतराफ में बारिश, शाह जमाल, शादमान, माल रोड और जेल रोड के अतराफ में भी बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बारिश से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों, गलियों, बाजारों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन ने PTI के 39 अराकीन की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालती फैसले पर नजरसानी दायर करना आईनी हक है। तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कहा, तहरीके इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ का हक है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर, बिल नाफिजुल अमल होने के लिए सदर के दस्तखत का इंतजार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जिस सियासी जमात का पार्लियामान में वजूद नहीं, उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिन मांगे रिलीफ दिया गया। पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, कानून साजी का इख्तियार है। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुकून पैदा हुए। 15 रोज गुजरने के बावजूद अक्सरियती जजेस तफसीली फैसला जारी नहीं कर सके। कल होने वाली कानून साजी PTI पर पाबंदी की तरफ जाएगी। मजीद कहा, बानी PTI ने शेख मुजीब का मुजस्सिमा गिरने के बाद मौक़िफ़ बदल लिया। आपका कोई नजरिया भी है या नहीं? बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत तश्कील। बांग्लादेश में अपोजिशन का 3 माह के अंदर नए इंतखाबात का मुतालबा। पेरिस में मौजूद डॉक्टर यूनुस वापस आकर काबीना तश्कील देंगे। कहा, बांग्लादेश की तामीर-ए-नौ के लिए तमाम फरीकैन से बातचीत करेंगे। नए इंतखाबात और लीडरशिप के लिए रोड मैप जरूरी है। अबूरी हुकूमत के बाद किसी तकर्री का खाका नहीं। खालिदा जिया का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर मुस्ताफी। भारतीय सफारत खाने और काउंसिल खानों से इजाफी अमला बांग्लादेश से भारत वापस चला गया। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, उम्मीद है बांग्लादेश में हालात तेजी से मामूल पर आएंगे। यकीन है कि बांग्लादेशी आवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें बेहतर मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा, मुल्क से बाहर बैठे लोगों को बलोचिस्तान के हुकूक से कोई सरोकार नहीं। बैरूनी एजेंडे के तहत बाहर बैठे लोग यहाँ आग और खून की होली खेल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हमारे लोगों को वर्गलाया जा रहा है। आवाम बैरूनी एजेंडे को मुस्तरद करके सूबे की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करे।
लाहौर हाईकोर्ट का एमएनए हाजी इम्तियाज अहमद को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, मुख्फी को बाजियाब करके पेश ना किया गया तो सख्त अहकाम दूंगा। आईजी पंजाब ने अदालत में कहा, मुख्फी की बाजियाबी के लिए टीमें काम कर रही हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, यह पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आप 6 रोज से मुख्फी को ट्रेस नहीं कर सके, लोग किस तरह आप पर एतमाद करेंगे? यही मामलात हैं तो मुल्जिम को आपकी तहवील में नहीं देना चाहिए। आइंदा समात पर एडवोकेट जनरल जाती हैसियत में अदालत में तलब, समात जुमे तक मुलतवी। पीटीआई को 41 नशिस्तें दें, साख वापस आएगी। फवाद चौधरी का मेंबर इलेक्शन कमीशन से दिलचस्प मुकालमा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, नशिस्तें पीटीआई की बनेंगी तो जरूर देंगे। तौहीन इलेक्शन केस की समात में फवाद चौधरी बोले, एक और तहरीरी माजरतनामा देना चाहता हूं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आपने भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा, आप मुआफीनामा दे दें। फवाद चौधरी ने कहा, आपकी पोस्ट पर यह सब चलता है। कैप्टन सफदर ने क्या क्या कह दिया, नहीं कहता कि उसे भी नोटिस दें। आपका दिल हम पर ज्यादा आता है। IMF से कर्ज हासिल करने की एक और शर्त पूरी। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान से कर्जों की अदायगी 1 साल के लिए मौखर करने का वादा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से $5 अरब, सऊदी अरब से 4 और मुत्तहिदा अरब अमारात से $3 अरब कर्जों की अदायगी की मुद्दत को कम अज कम 3 साल तक बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवां महीने के आखिर में मुतवक्किल 37 महीने पर मुहित $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम से कमजोर हुई, अपनी नाकामी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। अवामी राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। हमारा एहतसाब का इदारा सबसे ज्यादा करप्ट है। हुक्मरानों ने कहा था कि नैब को खत्म करेंगे, आज ये हुकूमत ही नैब के हाथ मजबूत कर रही है। IPPs प्लांट किसी ने जबरदस्ती नहीं लगवाए, IPPs को दावत देकर प्लांट्स लगाए गए। विफाकी वजीर ओवैस लगारी ने कहा, हमारी हुकूमत IPPs के मामले को संजीदगी से देख रही है। PTI दौरे हुकूमत में मोहम्मद अली की रिपोर्ट में IPPs का ऑडिट करने का कहा गया था। उन्होंने तहकीकात करने की बजाय मामला सालिसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया, जिसका खुमियाजा आवाम को आज भुगतना पड़ रहा है। अगर नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालिसी होती तो IPPs को क्लीन चिट मिल जाती थी। जमात इस्लामी का कल रावलपिंडी मरी रोड पर मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत ने संजीदगी से ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू करेंगे। 2 मुलाकातों के बाद हुकूमती कमेटी गुमशुदा हो गई। हमारे मुतालबात सबके सामने हैं। बिजली की कीमतों में कमी की जाए, तनख्वाहदारों पर टैक्स कम किया जाए।